गुड मॉर्निंग। आज हमारा ना तो ये मिनी ब्लॉग है ना तो ये डेली ब्लॉग है, ये काफ़ी बड़ा ब्लॉग होने वाला है। और ये जो देखिए आप यहाँ पे ढेर सारे नारियल फूट रहे हैं, तो ये क्या है? मैं बता रही हूँ आपको कि आज का जो ब्लॉग है वो मेरे एक ऑर्डर का है। और ये जो ऑर्डर मुझे मिली थी ये 2 दिन पहले की थी, यानी संकष्टी चतुर्थी पे मुझे ये ऑर्डर मिली थी। मुझे करीबन 421 उकडीचे मोदक, जो महाराष्ट्र में मिलते हैं उकडीचे मोदक, वो बनाने थे मेरे एक क्लाइंट के लिए, जिन्हें वो उकडीचे मोदक कहीं पे लेकर जाने थे। कहाँ लेकर जाना है वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये देखिए पापा जो है वो यहाँ पे नारियल इस तरह से फोड़ के मुझे दे रहे हैं। और इसके बाद में मैं बैठ गई हूँ नारियल को स्क्रैप करने के लिए, यानी घिस कर इस तरह से हम लोग उसका सारा अंदर का जो फ्लैश होता है वो निकाल लेते हैं। और उसी से हमारा जो स्टफिंग है वो बनता है, यानी चव चव जिसको कहते हैं हम मराठी में। तो मैं यहाँ पे जोश में लग गई हूँ, लेकिन आपको पता है ये 8-10 या 15 नारियल की बात नहीं है। मुझे इस तरह से करीब करीब 40 नारियल खींचने पड़ेंगे, यानी स्क्रैप करने पड़ेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैं एक एक बैच में कर रही हूँ, क्योंकि एक ही काम करते रहो ना तो फिर उस चीज़ का कंटाला भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर ना बोर होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, ऐसा लगता है यार कितना सारा काम है। तो मैं बैचेस में बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कढ़ाई में नारियल का जो अंदर का स्टफिंग या मोदक का जो अंदर का स्टफिंग होता है वो सब बना रही हूँ। और एक कढ़ाई में जितना है ना वो करीब करीब 50 मोदक जितना है, तो मैं एक साथ में 100 मोदक का जो स्टफिंग है वो बना रही हूँ। भले ही आपको कैमरा में लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से हंस हंस के बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है। क्योंकि 400 मोदक बनाना कोई आसान काम नहीं है और उसके लिए इतनी सारी मेहनत लगती है। तो ये देखिए ये एक बैच है, इस तरह से हमें और 3 बैच बनाने, 3 बैच भी नहीं उससे ज़्यादा ही बनाना है, क्योंकि 421 में दूंगी और फिर थोड़े से और यहाँ के लिए भी बनाऊंगी। तो ये देखिए एक बार मेरा सारा स्टफिंग बन गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे उक्कड़ ले ली। ये एक्चुअली है हमारा डे 2, जहाँ पे हमने पहले के दिन सिर्फ स्टफिंग बनाया, आज के दिन हम मेन मोदक बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी सारी उक्कड़ हमने निकाली है बड़े बड़े बर्तनों में। और अब यहाँ पे मैंने मोदक बनाने की शुरुआत की है। तो ये देखिए इस तरह से मैं मोदक बना रही हूँ, और इस तरह से ये एक है, लेकिन इसके बाद में हमें कई कई सारे मोदक बनाने हैं। तो इस तरह से फटाफट से मैं मोदक बनाने के लिए लग गई हूँ। और मोदक जो है ना वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि मैंने बचपन में जब मैंने कुकिंग सीखी, जब मैंने ये सारा बनाना सीखा, तो मुझे ना सबसे पहले मोदक बनाना ही पसंद आया, और मैंने वही बनाने की शुरुआत की। और मेरे मोदक बहुत ही बढ़िया भी बनते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने पहला बना दिया, और अभी हमें 420 या उससे भी ज़्यादा ही बनाने हैं। तो इस तरह से मैं एक एक बैच में बना रही हूँ। एक बैच जो है मेरी वो करीब करीब 30 मोदक की है, यानी 30 मोदक हम एक साथ स्टीम करेंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ा सा स्टीमर है मेरे पास। ज़्यादा मैं नहीं बनाती एक टाइम पे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बना के रख देंगे ना तो फिर वो ड्राई हो जाते हैं, मोदक अच्छे नहीं बनते। और ये देखिए स्टीम होने के बाद देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं मोदक, और उनकी साइज़ भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होने वाली है, जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जब मैं मोदक निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये निकालना इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वैसे तो नीचे उसमें टीन में लगा लिया था थोड़ा सा तेल, लेकिन फिर भी तो फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने ये बैच सारी भर ली ऐसे ही, मतलब गरम जो है वो हम भर के डब्बे में रखेंगे, लेकिन डब्बा हम लोग उसको खोल के ही रखेंगे, क्योंकि जो स्टीम है वो निकल जानी चाहिए, गरम गरम बंद नहीं करेंगे। और इस तरह से हम सारे मोदक भरेंगे, 1 डब्बा 2 डब्बा और कई सारे डब्बे भरने हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार ये हो जाने के बाद जब नेक्स्ट बैच मैंने बनाई, ये जो है वो नेक्स्ट बैच थी, इसके टाइम देखिए मैंने केले का पत्ता लेकर आ गई। मेरा ही गार्डन है, घर के पीछे ही मैंने केले का झाड़ है, तो वो उससे मैं पत्ता लेकर आ गई, जिससे कि ना ये आसान होने वाला है निकालने के लिए, क्योंकि ये नीचे फिर चिपकेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छी टिप है एक्चुअली, कि जब आप बनाते हो ना क्वांटिटी में भी, तो इस तरह से पत्ता, या घर पे भी अगर आप बनाते हो तो पत्ता रखें तो ये एकदम फटाफट निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नीचे चिपकेंगे नहीं। और ऐसे हमारी बैचेस बन रही है। तो ये देखिए ये भी मैंने डब्बे में भर दिए इस तरह से, और बहुत सारे डब्बे बन के तैयार हो जाएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही आज हार्ड वर्क हो गया है, और ये देखिए एंड में कितने सारे डब्बे बन के रेडी है। अब क्लाइंट आके उसे लेकर जाएंगे, और ये जाने वाला है अष्टविनायक के एक मंदिर में, महड़ का जो मंदिर है वहाँ पे ये सारा प्रसाद जाने वाला है आज, जिसके लिए मैं बहुत बहुत
बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा वो वन ऑफ द फेवरेट गणपति का मंदिर है।